सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा अष्टम की दीपकम पुस्तक का द्वितीय पाठ अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका, यानी अल्प वस्तुओं का संगठन भी कार्य साधक होता है। कम वस्तुओं का संगठन भी कार्य साधक होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार कम प्राणियों का समूह, अल्प प्राणियों का समूह भी कार्य की सिद्धि कर लेता है। यह पाठ मूल रूप से हितोपदेश से लिया गया है। कथा के अनुसार ग्रीष्मकाल के अवकाश में कुछ मित्र धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे केदारनाथ धाम की यात्रा की ओर बढ़ रहे थे कि तभी अचानक तेज वर्षा से पुल टूट जाता है। उस संकट में उनका नायक एक कथा सुनाता है। एक बार कुछ कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। अनायास प्राप्त संकट से कबूतरों को उनका सरदार अपने मित्र चूहे के पास ले जाता है। सभी कबूतर मिलकर उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं और मूषक के पास पहुंचते हैं। मूषक जाल को काटकर उन्हें मुक्त कर देता है। तो ये कहानी हम सभी ने पढ़ी है। संगठन में शक्ति है, तो उसी कहानी को लेकर ये पाठ है। हम पढ़ेंगे कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन मतलब कुछ, मित्राणि मित्र, कुछ मित्र, ग्रीष्मावकाशे गर्मी के अवकाश में छुट्टियों के समय पुण्यक्षेत्र दर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। यानी कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड के लिए गए। तदानीं वर्षारंभ काल आसीत्। तब वर्षा काल का समय था या वर्षा आरंभ हो चुकी थी। सर्वे अपि गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्तवन्त। सभी मिलकर गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम वेगेन वृष्टि आरब्धा। यदा यानी जब वे श्री केदारनाथ की यात्रा आरोहंत मतलब चढ़ रहे थे, श्री केदारनाथ की ओर चढ़ रहे थे, तभी लक्ष्य प्राप्ते पूर्व वेगेन यानी लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही वेग के साथ वर्षा आरंभ हुई। वृष्टि मतलब वर्षा। सहसा सर्वत्र अंधकार प्रसरत, और अचानक से सभी जगह अंधकार प्रसरत मतलब फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः, और नदी के तीव्र जल के तेज जल के बहाव से सेतु यानी पुल, भग्नः मतलब टूट गया, पुल टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातः, पर्वत फिसल गया। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदनम ईश्वरम प्रार्थयन्तः च हे भगवन रक्ष अस्मान् रक्ष इति। सर्वे अपि यानी सभी, उच्च स्वरेण ऊंचे स्वर में, अक्रंदन मतलब चिल्लाने लगे, ईश्वर प्रार्थयंत और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्ष अस्मान् रक्ष, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीर सर्वान् सान्त्वनं प्रेरयन् च अवदत्। सर्वेषाम यानी सभी की अधीरता को देखकर नायक सुधीर ने सभी को, सर्वान यानी सभी को सांत्वयन या सांत्वना देते हुए, प्रेरित करते हुए कहा, नायकः अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयाम। इस अस्मिन् विपत्ति काले, विपत्त काले यानी कि संकट के समय, इस संकट के समय वयम हम सब धैर्य अवलंब्य यानी धैर्य का सहारा लेकर किमपि उपायम चिंतयाम कोई उपाय सोच लेंगे। दिनेश
सविषादम, अरे भ्रातः, चिंता के साथ, अरे भ्रातः भाई, किम वदसि, क्या कह रहे हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु निकट ही है, एवं चेत कथम उपायम चिंतनीय, तब किस प्रकार का उपाय सोचना। नायकः, मित्र विषादम मा कुरु, मित्र विषादम मतलब चिंता, चिंता ना करो, यदि वृष्टा शांतः वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं संभूय सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। मित्र चिंता मत करो, यदा वृष्टि शांतः, यदि वर्षा शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम, और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तदा वयम, तब हम, संभूय स्वेतुम, संभूय एकत्रित होकर, तब हम एकत्रित होकर सेतुम मार्गम च, सेतु और मार्ग का निर्माण करेंगे और पुनः अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे, स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे। सुरेशः, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यन्तं दुस्साध्यम् असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुम। एतस्यां स्थितौ, इस स्थिति में, वयं किमेतुम, क्या हम सब, इस अत्यंत, दुसाध्य मतलब कठिन और असंभव कार्य को कर सकते हैं। नायक, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभव अपि कार्यम संभूयम अवश्यम साधयितुं शक्नुम। प्रिय मित्रों, हम सब आत्मविश्वास बलेन यानी आत्मविश्वास के बल से, इदम असंभव अपि यानी इस असंभव कार्य को भी, संभूयम यानी मिलकर, अवश्यम साधयितुं शक्नुम, हम सब मिलकर अवश्य ही इस असंभव कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। 3 अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापि भविष्यति, इससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति और प्राण रक्षा भी होगी। कपिल, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है। नायक, नूनम संभवति मित्र, अवश्य संभव है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। सर्वे अपि उत्कंठया, उत्कंठा से, का कथा, क्या कथा है। वदम मित्र, कहो मित्र, वद कहो। नायक, सावधानम शृण्वन्तु, ध्यान पूर्वक सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल सालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल शालमली यानी सेमल का वृक्ष है। तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म, और वहाँ पर प्रतिदिन दूर देशात यानी दूर स्थानों से आकर पक्षी निवास करते थे। अथ कदाचित् तत्र कञ्चित् व्याधस्त तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ एक बार कश्चित् कोई व्याध शिकारी तंडुलकणान, तंडुलकणान मतलब चावल के दानों को, विकीर्य बिखेर देता है, फैला देता है, और जालम विस्तीर्य और उस पर जाल फैला देता है। च प्रच्छन्नो भूत्वा, प्रच्छन्नो भूत्वा मतलब गुप्त रहकर, छुपकर वो बैठ जाता है।
तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामः कपोतराज सह परिवार आकाशमार्गे गच्छति स्म। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, कपोतराज कबूतरों का राजा सपरिवार अपने परिवार के साथ आकाश मार्गे गच्छति, आकाश मार्ग से होकर जा रहा था। केचन कपोताः वन मध्ये तंडुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टा अभवन्। कुछ कबूतर वन के मध्य में चावल के कणों को देखकर लालच में पड़ गए। ततो चित्रग्रीव तंडुलकण लुब्धान कपोतान अवदत्। तब चित्रग्रीव चावलों के दाने से ललचाए हुए कबूतरों से बोला, कहने लगा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः तद निरूप्यताम्। कुतो तत्र निर्जन वने, यानी इस यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, निर्जन है यह वन। इस जन रहित वन में चावल के कण कहाँ से आए, क्या संभव है? कश्चित व्याधो अत्र भवेत्। वो क्या कहता है कि कोई शिकारी होगा। तद निरूप्यताम, निरूप्यताम यानी कि विचार कीजिए कि यहाँ पर कोई शिकारी होगा। सर्वदा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। यह वचन यानी वो क्या कहने लगा कि सदा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। सर्वदा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, यानी जिस पर विचार नहीं किया हो वह काम हमें नहीं करना चाहिए। एतद्वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोता सदर्पम अवदत्। यह वचन सुनकर कोई कबूतर घमंड के साथ कहने लगा, आहा किमर्थम एवं उच्यते। आहा यह किस लिए कहा गया है। वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपातकाले ह्य उपस्थिते सर्वत्रैवं विचारे तु भोजनेऽप्यं प्रवर्तनम। यानी कहा गया है, वृद्ध लोगों के द्वारा कहा गया है कि वृद्धानाम वचनम, वृद्ध लोगों का वचन है। यहाँ पर कहा है कि आपातकाले मीन्स आपातकाल या संकट की उपस्थिति में हो जाने पर ही वृद्धानाम वचनम, वृद्ध लोगों के वचनों को ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्रैव विचारेतु, अगर सभी जगह उनके विचारों को ग्रहण करेंगे तो भोजने अप्य प्रवर्तनम, तो भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमि अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ता। उसके वचन सुनकर चित्रग्रीव की अवहेलना करके सभी कबूतर पृथ्वी पर उतरकर चावल के दानों को खाने लगे। तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ता, चावल के दानों को खाने लगे। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धा अभवन्। तब उस जाल में, यानी जो जाल फैला हुआ था उस जाल में सभी कबूतर बंध गए। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन। तब जिसके वचन से वह कबूतर बंधे गए थे सब उसे कोसने लगे, उसका तिरस्कार करने लगे। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवम अवदत्। यह देखकर चित्रग्रीव कहने लगा, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थ। ना आई हुई विपत्ति को कौन जानने में समर्थ है।
अतो अस्मिन् विपत्ति काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीय। अतो अस्मिन् विपत्ति काले, यानी इसलिए संकट के समय में हमें, अस्माभिः हम सबको, अस्य तिरस्कारम इसका तिरस्कार न करके, अकृत्वान कश्चन उपायन चिंतनीयम इसका तिरस्कार ना करके कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, यानी क्योंकि संकट के समय में उल्हाना देना यह तो कायर पुरुष का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तो, सत्पुरुषों का लक्षण तो यह है क्या? विपत्ति धैर्यमथा अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चा अभिरुचिर्व्यसनं सुतौ श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति यानी संकट में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा। सदसि वाक्पटुता, सभा में वाणी। युधि विक्रम, युद्ध में वीरता। यशसि च अभिरुचि, यश के प्रति रुचि। व्यसनौ श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मानाम, वेदों के ज्ञान में अत्यधिक रुचि यह महान पुरुषों का स्वभाव सिद्ध है। यानी संकट में धैर्य, उन्नति होने पर क्षमा, सभा में वाणी, युद्ध में वीरता, यश के प्रति रुचि, वेदों के ज्ञान में अत्यधिक रुचि यह महान पुरुषों का स्वभाव सिद्ध है। अतो अधुना अस्माभिः धैर्य अवलंब्य प्रतीकारस चिंतयाम, इसलिए अब हमें धैर्य का सहारा लेकर, धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारस चिंतयाम, धैर्य का सहारा लेकर समाधान के लिए सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यानी छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य साधक होता है, यह नीति का लोक सिद्ध वचन है। अतः अस्माभिः सर्वे एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम, अतः इसलिए हम सब एक रूप होकर जाल को लेकर उड़ चलें। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिता, ऐसा सोचकर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरा स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्। परम तस्य दृष्टि पथात् दूरम गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृतः। अनंतरम, इसके बाद, स व्याध वह शिकारी, सुदूरात दूर से जाल को चुराने वाला, जाल अपहारकान जाल को लेकर उड़ने वालों को देखकर, पश्चात अधावन उनके पीछे पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टि पतात, परंतु उसकी जो दृष्टि है उस दूर गए हुए पक्षियों को नहीं देख सकी और वे पक्षी ओझल हो गए। अतः व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोतः उक्तवान, तब शिकारी को लौटा हुआ देखकर कबूतर कहने लगा, स्वामिन, हे स्वामी, किमिदानीम कर्तुम उचितम, अब क्या करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहने लगा, प्रिय कपोतः,
प्रिय कपोतः यानी प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराज गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। हमारा मित्र हिरण्यक नामक चूहा, जो चूहों का राजा है, वह गंडकी नदी के किनारे रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंतबलेन छेदयन्ति। वह हमारे बंधनों को दांत के बल से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकश्यप विवर समीपम गतः। ऐसा विचार कर सभी हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यकस्य सर्वदा अनिष्ट संकाया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। हिरण्यक भी सदा संकट की आशंका से बिल के 100 द्वार बनाकर रहता था। ततो हिरण्यक कपोता नाम अवपात भयात चकित तूष्णीम स्थित। तब हिरण्यक कबूतरों के पतन के भय से चकित मौन ही खड़ा रहा। तूष्णीम मतलब चुपचाप खड़ा रहा। चित्रग्रीव उवाचः। चित्रग्रीव कहने लगा, सखे हिरण्यक, मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह ना संभाषसे। क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस्य द्वचनम प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहिः निसृत्य अब्रवीत्। तब हिरण्यक उसके वचन को पहचान कर, प्रत्यभिज्ञाय पहचान कर, आनंदेन आनंद से, त्वरया मतलब शीघ्र ही बाहर निकला और कहने लगा, आह पुण्यवान अस्मि, मैं भाग्यवान हूँ। मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवः समायात। मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। पाशबन्धान् कपोतान् दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्। बंधन में फंसे हुए कबूतरों को देखकर आश्चर्य के साथ पल भर रुककर कहने लगा, सखे मित्र, किमेतत्, क्या बात है, यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत्। चित्रग्रीव कहने लगा, सखे हे मित्र, एतत् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम्। यह हमारी विचारहीनता का फल है। तत् श्रुत्वा हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए शीघ्र पास आया। तदा चित्रग्रीवो अवदत्। तब चित्रग्रीव कहने लगा, मित्र, माँ एवं, ऐसा नहीं है। पूर्वं मदाश्रितानाम एतेषां पाशान् छिनत्तु पश्चात मम एतदाकर्ण्य हिरण्यक। यानी वो क्या कहने लगा कि पहले पूर्व मद आश्रिता नाम, पहले मेरे आश्रित जो हैं, एतेषां पाशान् छिन्दन्तु, पहले इनके बंधनों को काटो, उसके पश्चात मेरे। एतदाकर्ण्य हिरण्यक प्रहष्टमनां पुलकित सन अब्रवीत्। यह सुनकर प्रसन्न मन वाला पुलकित होता हुआ हिरण्यक कहने लगा, साधु मित्र साधु, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यो असि। यानी इन आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के योग्य हो। ततो हिरण्यशक स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिनत्ति स्म। तब हिरण्यक अपने मित्रों के साथ उन कबूतरों के बंधनों को काटने लगा। सर्वे कपोता पाश विमुक्ता अभवन्। और सभी कबूतर बंधन से मुक्त हो गए। सहर्षं पुनः उड्डीयम् आकाश मार्गेण गच्छतः सर्वे कपोता राजानं चित्रग्रीवं
प्रशंसन्ति। सहर्षा यानी कि खुशी के साथ सारे कबूतर उड़कर पुनः आकाश मार्ग जाते हुए सारे कबूतर चित्रग्रीव की प्रशंसा करने लगे। भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिता, यानी आपकी नीति शिक्षा के द्वारा तथा नायक के धर्म के कारण हम सभी सुरक्षित हैं। धन्याः वयम, हम सभी धन्य हैं। कथां श्रावयित्वा नायकः सर्वान् संबोधयति, कथा को सुनाकर नायक सभी को संबोधित करने लगा। मित्राणि, अरे मित्रों, आपदाग्रस्ता कपोतः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। वह सभी को समझाता हुआ कहता है कि अरे मित्रों, संकट में फंसे हुए कबूतरों ने बुद्धि बलेन अपनी बुद्धि के बल से संगठन सामर्थ्य संगठित होकर अपनी सामर्थ्य से आत्मरक्षणम कृतवंत अपनी रक्षा की, अपनी आत्मरक्षा की। तर्हि किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा आत्मसंरक्षणम कर्तुम न शक्नुम, तब किस प्रकार हम संगठित होकर आत्म रक्षा नहीं कर सकते। नायकस्य प्रेरक वचनै उत्साहिता सर्वे अपि, नायक के प्रेरक वचनों को सुनकर सभी उत्साहित होकर भय शोकम संदेहम च विहाय, भय शोक और संदेह को त्याग कर सेतु निर्माण कार्य संलग्न जाता, सभी लोग सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। भगीरथ प्रयत्नै सेतु निर्माणं कृत्वा ते स्वीय प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिता, और पुल निर्माण करके भागीरथ प्रयत्न मतलब महान निर्माण या प्रयास के द्वारा वे सेतु निर्माण करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, और स्वीय प्राणा अपने प्राणों को तथा अन्य लोगों के प्राणों की रक्षा करते हैं। बच्चों, इस पाठ में सीखा हमने कि अपनी बुद्धि और बल से उन्होंने किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा की। तो यहाँ पर संगठन की शक्ति को बताया गया है। तो इस पाठ के ये कठिन शब्दार्थ हैं, आप पढ़ेंगे और इसी वीडियो में आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप देखते हैं अभी इस वीडियो में इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर।